नमस्कार दोस्तों। आज हम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो ब्लड प्रेशर के हर मरीज के दिलो दिमाग में होते हैं और वह इन सवालों के जवाब अपने डॉक्टर से चाहते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, कई मरीज हमसे आकर पूछते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर डॉक्टर साहब हमेशा नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप लगातार अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और अधिकतर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, लेकिन कभी कभी यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 या 90 से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से जरूर सजेस्ट करिए। हो सकता है उस समय आप तनाव की स्थिति में हो सकता है आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही हो, आप बीमार हो, और ऐसी स्थिति में यदि आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर हैं आपके ब्लड प्रेशर को केवल 25% ब्लड प्रेशर को ही रिड्यूस करते हैं, ताकि अगले जो दिन हैं उनमें आपके बीपी का 3 रीडिंग ली जाएगी। अगर तीनों रीडिंग अगर आपका नॉर्मल आता है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मरीजों को जो कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आप तनाव मुक्त रहिए, योग कीजिए, मेडिटेशन करिए और अपनी जो खान पान है उसका ध्यान रखिए। दोस्तों, कुछ मरीजों का हमसे पूछना होता है कि डॉक्टर साहब हमारा तो ब्लड प्रेशर हमेशा 150 रहता है, 160 रहता है, लेकिन शरीर में कोई भी लक्षण हमारे मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों, 90% जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, तो आप लक्षण आने का इंतजार नहीं करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर 130/90 से अधिक है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के निर्देशानुसार दवाइयाँ लें। दोस्तों, कुछ मरीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनका कहना होता है कि डॉक्टर साहब हम तो ऐसे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते हैं, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमें पता चल जाता है, हमारा सर में भारीपन होने लगता है, हमें घबराहट होता है, और जब भी ऐसा होता है तो हम ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि आपका ब्लड प्रेशर लगातार 130 और 90 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको लक्षण आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आपका बीपी लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप दवाइयाँ लें, लक्षणों के आने का इंतजार ना करें। दोस्तों, कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को एक एक दिन छोड़ कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप एक एक दिन छोड़कर दवाई ले रहे हैं तो जिस दिन आपने दवाई ली उस दिन तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जिस दिन आप दवाई नहीं लेते हैं उस टाइम पर ब्लड प्रेशर शूट होगा, वह बढ़ेगा, और कई बार यह लकवे का कारण बनता है, कई बार यह हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो कृपया इस तरह की गलती कभी ना करें। दोस्तों, कई मरीज ऐसे भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ने पर वो अपने घर के सदस्यों की दवाइयाँ खा लेते हैं, या फिर कई बार यदि उनका बीपी बढ़ा हो तो जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं उनसे दिखवा कर गोलियों को चालू कर लेते हैं। तो यह कितना ठीक होता है? दोस्तों, जो बीपी की गोलियां होती है, जो आपके योग्यताधारी डॉक्टर होते हैं, वह उनके दिमाग में बहुत सी चीजें होती है कि आपका एज कितना है, आप कम उम्र के तो नहीं हो, आपकी उम्र ज्यादा तो नहीं है, आपका वेट किस प्रकार का है, आप ज्यादा दुबले तो नहीं है, आप ज्यादा मोटे तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, अन्य डिसीज तो नहीं है, हार्ट की डिसीज, किडनी की डिसीज या कोई और बीमारी तो नहीं। इन सबको ध्यान में रखते हुए वो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को सिलेक्ट करते हैं। तो कृपया जब भी आपको इस तरह से लगे कि आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ होता है तो आपके घर के सदस्यों की दवाइयों को ना लें, और जो आसपास के जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं या बिना डिग्री के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें 2-4 ब्लड प्रेशर की दवाइयां ही रहती होती है, और वो हर पेशेंट को उन्हीं दवाइयों को देते हैं, जिससे लाभ होने के बजाय हानि होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जब भी बीपी की दवाइयों को चालू करें, एक अच्छे योग्यताधारी और अनुभवी डॉक्टर को दिखाकर ही चालू करें। दोस्तों, कई मरीज हमसे आकर पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर की गोलियां चालू तो हो गई है, तो क्या यह जिंदगी भर चलेगी, क्या ये हमेशा हमेशा लेनी पड़ेगी, ये कभी बंद हो सकती है क्या? दोस्तों, ब्लड प्रेशर की जो भी दवाइयाँ चालू होती है, यदि आप अपने खान पान में परिवर्तन लाते हैं, यदि आप योग और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, आप डॉक्टर के निर्देशानुसार यदि एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 25% तक, 25 से 50% तक कम कर सकते हैं। यदि आपका बीपी 150 और 100 के नीचे है
तो हो सकता है आप ये सारी चीजें करें तो आपका बीपी की दवाई बंद हो जाए। लेकिन यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है, जैसे 200 या 200 से ज्यादा रहता हो, 180 या उससे अधिक रहता है, तो आपकी दवाइयों की संख्या कम हो सकती है। लेकिन इस स्थिति में आपको दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती है। दोस्तों, कई यंग पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र 33 साल से कम होती है। जब उनका बीपी ज्यादा आता है और वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो उनका पहला सवाल यही होता है कि सर हमारी तो एज बहुत कम है और अभी से अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाइयों को शुरू कर देंगे तो इससे हमें अधिक नुकसान तो नहीं होगा, इससे हमें आदत तो नहीं लगेगी। दोस्तों, यदि आप यंग है, आपका उम्र 33 साल से कम है और आपका बीपी 130/90 से ज्यादा है और 150/100 से यदि कम है, तो इस स्थिति में डॉक्टर है आपको उचित खान पान की सलाह देते हैं, योग मेडिटेशन की सलाह देते हैं, एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। और यदि इसके बाद 1 या 2 महीने बाद यदि आपका बीपी कंट्रोल है तो आपको दवाई नहीं लेनी है। यदि ये सब करने के बाद में भी आपका बीपी यदि ज्यादा आ रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। यदि आपका बीपी 160/100 से ज्यादा ही है तो डॉक्टर योग मेडिटेशन एक्सरसाइज की सलाह तो देते ही देते हैं, लेकिन उसी समय आपको दवाई भी चालू करते हैं ताकि आप इन सब चीजों को करेंगे तो जैसे जैसे आपका बीपी कम होगा आपकी दवाइयों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो आप ये ना देखें कि इन दवाइयों की आदत लगेगी या नहीं लगेगी। यदि आपका बीपी सब कुछ करने के बाद में भी ज्यादा आता है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेनी ही चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के नुकसान बहुत ही कम है लेकिन इनके फायदे बहुत अधिक है। यह आपको हार्ट अटैक, आपको लकवे और जो किडनी फेलियर के जो मरीज होते हैं, किडनी फेलियर की जो बीमारी होती है, इन सब घातक बीमारियों से बचाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपने दिमाग से निकाल कर बीपी की दवाइयां लें। दोस्तों, कई मरीज जो हमारे पास आते हैं उनका पूछना होता है कि सर ब्लड प्रेशर की दवाइयों को हम खाने के साथ लें या खाने के पहले लें। दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर की अधिकतर दवाइयां होती है उनका खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। अधिकतर दवाइयां जो खाने के बगैर लिया जाए वो ज्यादा अच्छा असर करती है। पेनियोडिपिन टेबलेट जो होती है वो खाने के साथ या खाने के बाद बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन खाने पीने पर आप ज्यादा ध्यान केंद्रित मत करिए, इसमें समय का ज्यादा महत्व होता है। डॉक्टर के निर्देशानुसार समय पर आप दवाइयां ले, वह ज्यादा फायदेमंद होगी। आपने खाना खाया हो या न खाया हो, यह बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। दोस्तों, कई मरीज हमसे पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर की दवाई लेने का सबसे अच्छा समय क्या होता है। दोस्तों, अधिकतर व्यक्तियों में रिसर्च बताता है कि जो सुबह का समय होता है उसमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और ये कहीं ना कहीं बीपी को बढ़ाने का काम करता है। अर्थात ब्लड प्रेशर का जो पीक होता है वह अधिकतर सुबह के समय मिलता है। इसलिए यदि ब्लड प्रेशर की दवाई को अगर आप शाम को लेते हैं तो ये जो सुबह का बीपी जो एकदम से बढ़ा हुआ आता है इसके बढ़ने की संभावना कम हो जाएगी। स्टडीज बताती है कि जितने भी जो अटैक के केस होते हैं, हार्ट अटैक के केस होते हैं, लकवे के केस होते हैं, यह रात के समय या सुबह के समय ज्यादा होते हैं। इसलिए इन सब को बचाने के लिए यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयों को शाम को लेते हैं तो यह बहुत अच्छा असर करती है, सुबह के बीपी को बढ़ने नहीं देती है। इसलिए शाम का समय जो होता है ब्लड प्रेशर की दवाई को लेने का, यह सबसे अच्छा माना गया है। कुछ दवाइयां होती है जिन्हें डाययूरेटिक कहा जाता है, जिन्हें बीटा ब्लॉकर कहा जाता है। इन दवाइयों को हम शाम को लिखने से थोड़ा सा बचते हैं क्योंकि जो डाययूरेटिक दवाइयां होती है उनके कारण मरीज को बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, इससे उनकी नींद खराब होती है, कहीं इसी कारण से उनका बीपी भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो हम डाययूरेटिक जो मेडिसिन होती है उनको अधिकतर शाम को नहीं लिखते हैं। इसी तरह से जो बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर की, वह जो हार्ट की गति की अनियमितता होती है या जो हार्ट की जो धड़कन होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, जिन्हें जो बहुत बढ़ी हुई मिलती है उसको कम करने में मदद करता है बीटा ब्लॉकर, उसको भी हम थोड़ा शाम को लिखने से बचते हैं। स्टडीज बताती है कि जो शाम का समय होता है उस टाइम पर हार्ट की जो गति होती है, नाड़ी की गति होती है, वो वैसे ही कम होती है और यदि इस स्थिति में हम बीटा ब्लॉकर को शाम को देते हैं तो उस गति को कम होने के चांस होते हैं। इसलिए हम बीटा ब्लॉकर वाली जो मेडिसिन होती है उसे भी सुबह के टाइम पर देना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ये जो सवाल है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई को कब ज्यादा लेना ठीक होता है, वैसे शाम को लेना ज्यादा ठीक होता है, लेकिन कुछ दवाइयों को हम शाम को नहीं देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड से निकालना है और इसे अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है। डॉक्टर के निर्देशानुसार अपनी दवाइयों को लेना है।
दोस्तों, कई मरीज हमसे पूछते हैं कि सर ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा होता है, ड्रिंक सबसे अच्छा क्या होता है। दोस्तों, सबसे अच्छा पेय पदार्थ ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, मोटापे के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ प्लेन पानी होता है। पानी के साथ आप कुछ मत लीजिए। पानी आपको हाइड्रेट करता है। ज़्यादा मात्रा में जब आप पानी पीते हैं तो आपका पेट भी गलता है, आपका मोटापा भी कम होता है, तो कहीं ना कहीं यह ब्लड प्रेशर को कम करने का भी काम करता है। तो पानी से अच्छा पेय पदार्थ ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहीं बना है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। दोस्तों, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम एलोपैथ दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो भी ले सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप एलोपैथ दवाइयों के साथ आयुर्वेदिक दवाइयों को ले सकते हैं। इनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद को लेकर आजकल मार्केट में आप देखते होंगे, अखबारों में, टेलीविजन पर, या फिर बहुत से जो फर्जी आयुर्वेदाचारी जो बन गए हैं, वो कई भ्रामक विज्ञापन देते हैं और उनके मायाजाल में कई मरीज लोग फंस जाते हैं और कई लोग एलोपैथ की दवाइयों को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो योग्यताधारी जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेकर ही दवाइयों को शुरू करें। और जब आप दवाइयों को शुरू करें तो एलोपैथ की दवाइयों को छोड़े नहीं, उन दोनों को साथ में लें। जैसे जैसे आपका बीपी नीचे की ओर आने लगे तो आप अपने एलोपैथ के डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। यदि उन्हें लगेगा कि आपका बीपी नीचे की ओर आ रहा है तो वह उनकी दवाइयों को कम करेंगे। लेकिन बिना एलोपैथ डॉक्टर की कंसल्ट किए बिना आप एलोपैथ की दवाइयों को बंद ना करें। इससे आपको हार्ट अटैक और लकवे का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप आयुर्वेद की दवाइयों को एलोपैथ की दवाइयों के साथ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ डिग्रीधारक डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर। दोस्तों, कई लोगों को गलत धारणा होती है कि ब्लड प्रेशर की लंबे समय तक जो दवाइयां लेते हैं उनसे काफी नुकसान हो जाता है, उनसे उनकी आदत लग जाती है। तो दोस्तों, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती है उनके साइड इफेक्ट तो बहुत ही कम होते हैं, उनके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। वह आपको हार्ट अटैक से बचाती है, आपको लकवे से बचाती है, आपके किडनी को भारी क्षति होने से बचाती है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो इन गलत धारणाओं को अपने दिमाग में ना आने दें। ब्लड प्रेशर की दवाइयों को डॉक्टर के निर्देशानुसार लें। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।